हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। ये दिया है हमारा कि एक कैडेट को ड्रिल में जाने से पहले किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है कि किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें बताया गया है, देखिए अच्छे से। ड्रेस हमारा क्या हो, पहला पॉइंट है कि ड्रेस साफ होना चाहिए, साफ तथा कलफ लगी और प्रेस की हुई होनी चाहिए आप लोग को। और दूसरा है कमीज तथा पैंट की सभी बटनें लगी हों तथा एक एक मतलब रंग की हों। ये जो है हमारा एक रंग की हो, ठीक है। तो ये हुई हमारी। और तीसरा पॉइंट है कि ड्रेस न अधिक ढीली हो और न अधिक चुस्त हो, ऐसा है, राइट जी। और चौथा पॉइंट है जूतों पर चमकती हुई पॉलिश हो तथा फीते मुड़े न हों और ठीक से बांधे गए हों। क्या है, ठीक से बांधे गए हों। तो ये है। और हमारा नेक्स्ट है हमारा बांधे गए हो। पांचवा पॉइंट है हमारा बेल्ट रंगी हो तथा उसकी पीतल पर ब्रशों की पॉलिश की हुई हो। ये दिया है। बेल्ट ढीली नहीं बांधनी चाहिए, ये हमारा दिया है कि बेल्ट ढीली नहीं बांधनी चाहिए। और छठवां पॉइंट है हमारा सिर के बाल छोटे हों। क्या हो, सिर के बाल छोटे हों। और सातवां पॉइंट है हमारा कि ड्रिल में जाने से पहले दाढ़ी बनाना आवश्यक है। हमारा सातवां पॉइंट है कि ड्रिल में जाने से पहले क्या है, ड्रिल में जाने से पहले दाढ़ी बनाना आवश्यक है। और हमारा ये है नेक्स्ट आठवां पॉइंट है टोपी सिर पर ठीक ढंग से एक समान लगाएं। आठवां पॉइंट है टोपी सिर पर ठीक यानी एक समान, ठीक ढंग से एक समान लगाएं। और अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये देखिए, ये भी 5 मार्क्स का आता है। ये भी 5 मार्क्स का आता है। तो आइए इसको हम चलते हैं। देखिए पहला दिया है विश्राम अवस्था में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी कितनी होती है। सिंपल सी बात है, 12 इंच की होती है। दूसरा है क्वार्टर गार्ड पर मतलब कितने गार्ड खड़ा होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसमें दिया है 8 खड़े होते हैं। यहाँ पे क्या भरा आएगा, 8, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट है कि जनरल सलामी डैश को और ऊपर के रैंक के अधिकारियों को दिया जाता है मेजर जनरल, ठीक है। तो जनरल सलामी मेजर जनरल को और ऊपर के रैंक के अधिकारियों को दिया जाता है। और हमारा चौथा पॉइंट है कि समीक्षा क्रम में 14 कदम चलना होता है। समीक्षा कदम में 14 कदम चलना होता है जी। तो हमारा नेक्स्ट है 5वां नंबर है हमारा कि पीछे मुड़ में दाहिने तरफ से क्या होता है, मुड़ा जाता है। पीछे मुड़ में दाहिने तरफ से मुड़ा जाता है। इसके बाद देखिए वर्ड्स ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 मार्क्स का पूछता है। तो ये इसमें दिया है कि पहला होता है हमारा क्या, चेतावनी, और दूसरा है कार्यकारी। ये हमारे 2 क्या है, वर्ड्स ऑफ कमांड है। जैसे में देखिए यहाँ पे दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, सिंपल सी बात है, ऐसे ही बोलते हैं लोग, यानी एनसीसी वाले कैडेट्स, जिसे क्या कहते हैं, कैडेट्स कहते हैं। दाहिने चलेगा दाहिने मुड़,
जी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे वर्ड्स ऑफ कमांड की विशेषताएं लिखिए। अच्छे वर्ड्स ऑफ कमांड की विशेषताएं लिखिए। ये भी कितने मार्क्स का पूछता है? ये भी 5 मार्क्स का पूछता है। तो ये हमारा पहला है, वर्ड्स ऑफ कमांड जोर से साफ साफ बोले जाएं। पहली पॉइंट हमारा क्या? वर्ड्स ऑफ कमांड जो मतलब जो कमांड दे रहे हैं वो क्या होती है? जोर से बोलनी है और साफ साफ बोलनी है। ठीक है। और हमारा सेकंड वाला है चेतावनी वर्ड्स ऑफ कमांड को साधारण आवाज पिच में तथा कार्यकारी को कुछ ऊंचे स्वर से बोले। यहाँ पे दिया गया है हमारा। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, तीसरा पॉइंट है चेतावनी वर्ड्स ऑफ कमांड को लंबा फैला कर बोले तथा कार्यकारी को शीघ्र बोले। चेतावनी वर्ड्स ऑफ कमांड को लंबा फैलाकर बोले तथा कार्यकारी को शीघ्र बोले। चौथा पॉइंट है दोनों भागों के बोलने के बीच कुछ अंतर रखें। दोनों भागों के बोलने के बीच कुछ अंतर रखें। नेक्स्ट है हमारा एनसीसी में कौन से 6 वर्ड्स ऑफ कमांड मुड़ने के लिए बोले जाते हैं। एनसीसी में जो है हमारा 5 मार्क्स का पूछता है। तो दिया है कि मतलब कौन से 6 वर्ड्स ऑफ कमांड बोले जाते हैं। तो देखिए इसमें पहला है दाहिने चलेगा दाहिने मुड़। ये हमारा क्या है? पहला वर्ड्स ऑफ कमांड है। और दूसरा है बाएं चलेगा बाएं मुड़। बाएं चलेगा बाएं मुड़। और तीसरा है आगे बढ़ेगा दाहिने मुड़। और चौथा है आगे बढ़ेगा बाएं मुड़। और पांचवा पॉइंट है पीछे लौटेगा पीछे मुड़। और छठा पॉइंट जो है हमारा आगे लौटेगा पीछे मुड़। आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा कि किसे कहते हैं, राइट जी। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि सावधान की स्थिति में किन बातों का ध्यान रखा जाता है। ये हमारे कितने मार्क्स का पूछता है? 7 मार्क्स का। यानी सावधान की स्थिति में किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो ये 7 मार्क्स का पूछता है। तो पहली इसमें पॉइंट है शरीर क्या होना चाहिए? एकदम सीधा, स्थिर किंतु अकड़ा हुआ न हो। ठीक है। और दूसरा है सिर ऊपर हो, हमारा सिर जो है ऊपर होना चाहिए। और तीसरी पॉइंट जो है आंखें एकदम सामने सीधे देखते हुए स्थिर हो। और चौथा पॉइंट जो है थोड़ी सीधी खड़ी गर्दन, सीधी कॉलर को भरते हुए क्या होना चाहिए। इसके बाद पांचवा पॉइंट है हमारा। पांचवा पॉइंट है कंधे वर्गाकार और नीचे की ओर खींचे हुए हों। कंधे वर्गाकार और नीचे की ओर खींचे हुए हों। और छठवां पॉइंट है सीना उठा हुआ हो। सातवां पॉइंट है कि हमारा दोनों हाथ शरीर के साथ पैंट की सिलाई से पीछे सटे हुए, कोहनी सीधी उंगलियों आधी मुट्ठी बांधे हुए, वो अंगूठा सामने की ओर होना चाहिए। देख लिया आप लोग। और आठवां पॉइंट हमारा है, देखिए आठवां पॉइंट दिया है इसमें घुटने सीधे हों और शरीर का वजन दोनों पांव पर समान होना चाहिए। और 9 पॉइंट है हमारा दोनों एड़ी मिली हुई व पंजे परस्पर 30 डिग्री के क्या कोण पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 30 डिग्री के कोण पे होना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये जो 60 मार्क्स का पूछता है, आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला विश्राम, इस पर क्या लिखना है? टिप्पणी। जो विश्राम को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टैंड एट। यस। तो इसमें है, इसमें बायां पैर 6 इंच ऊपर उठाकर 12 इंच बाईं ओर दूर रखते हैं। पहली पॉइंट है, इसमें बायां जो पैर होती है हमारी, उसको हम 6 इंच क्या करते हैं? ऊपर उठाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? 12 इंच बाईं ओर दूर रखते हैं अपने लेफ्ट पैर को। और इसमें सेकंड वाला जो दिया है, विश्राम स्थिति में दोनों हाथ पीछे होते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि स्थिति में एड़ियों के बीच 12 इंच और पंजों के बीच 18 इंच का फासला होता है। ठीक है। तीसरी पॉइंट थोड़ा केयर कीजिए इसको। स्थिति में एड़ियों के बीच 12 इंच और पंजे के बीच 18 इंच का फासला होता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यह है आराम से। आई थिंक आप विश्राम हो गए तो आराम से होना ही पड़ेगा इन सावधान में, राइट? तो स्टैंड एट इजी, तो विश्राम की अवस्था में है। सिंपल सी बात है कि विश्राम की अवस्था में क्या करना? आना है। और दिया है, पहली पॉइंट है विश्राम अवस्था में है, और दूसरी पॉइंट है कमर के ऊपर का हिस्सा हिला सकते हैं। ठीक है, कमर के ऊपर का हिस्सा क्या करते हैं? हिला सकते हैं, विश्राम यानी आराम से। और तीसरी पॉइंट हमारी क्या है? सिर घुमाना, बातें करना, रुमाल का प्रयोग करना क्या है? वर्जित है। आई मीन आराम अवस्था में यानी विश्राम की अवस्था में आने पर हम क्या कर सकते हैं? ऊपर का जो हमारा क्या होता है, ऊपर का हिस्सा मिला सकते हैं, बट ये जो है हमारा क्या है? सर घुमाना, बातें करना और रुमाल का प्रयोग करना, ये सब क्या है? वर्जित है। इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते, राइट? और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दाहिने मुड़। क्या है? दाहिने मुड़ यानी राइट टर्न। इसका आंसर है बाजू को शरीर से चिपकाते हुए। यहाँ पे देखिए, बाजू को शरीर से चिपकाते हुए दाएं पैर की एड़ी व बाएं पैर के पंजों की सहायता से 90 डिग्री दाहिने ओर मुड़ जाए तथा बाएं पैर चटकी से आगे से लाते हुए क्या करना चाहिए? आगे से लाते हुए दाहिने पैर के साथ मिलाएं। आप लोग अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इसका मतलब क्या है। यानी बाजू को शरीर से चिपकाते हुए, ये हमारा जो बाजू है उसको हम क्या करेंगे? शरीर से चिपकाएंगे। ठीक है। इसके बाद पंजों की सहायता से क्या करना है हमको? पंजों की सहायता से 90 डिग्री दाहिने ओर मुड़ जाएं। ठीक है, राइट टर्न। ठीक है। तथा बायां पैर चटकी से आगे से लाते हुए दाहिने पैर के साथ क्या करना है? मिलाना है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसको, ये कि क्या करना है। तो चलते हैं बाएं मुड़ पे। ये हमारा है क्या? बाएं मुड़। तो सिंपल सी बात इसमें दिया है कि बाएं पैर की एड़ी व दाएं पैर के पंजे पर 90 डिग्री बाएं मुड़कर दाएं पैर बाएं पैर के साथ क्या करना है? मिलाना है। देख लीजिए आप लोग, दिया इसमें बाएं पैर की एड़ी व दाएं पैर के पंजे पर 90 डिग्री बाएं मुड़कर दाएं पैर बाएं पैर के साथ क्या करना है? मिलाना है। तो यह भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट है पीछे मुड़, अबाउट टर्न। तो इसका आंसर है दाहिने पैर की एड़ी व बाएं पैर के पंजे की सहायता से क्या करनी है?
यहाँ पे देखिए, दाहिनी तरफ से क्या करना है, दाहिनी तरफ से 180 डिग्री का क्या करना है, 180 डिग्री का हमको क्या करना है, कोण बनाना है। 180 डिग्री क्या करना है, मुड़ना है। तो 180 डिग्री मुड़ जावें तथा चटकी से बायां पैर आगे से लाते हुए दाहिने पैर से क्या करना है, मिलाना है। ये रहा हमारा पीछे मुड़। और हमारा नेक्स्ट है कि आधा दाहिने या आधे बाएं मुड़। तो इनमें से कोई भी आदेश मिलने पर कैडेट को बताई गई दिशा में 45 डिग्री पर मुड़ना होता है। कितना पे मुड़ना होता है, 45 डिग्री पे। और नेक्स्ट है हमारा खुली लाइन चल। ये जो खुली लाइन है हमारी, क्या है, खुली लाइन चल में देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट दिया कि यह आदेश मिलने पर बाजुओं को नियंत्रण में रखते हुए, यानी जो हमारा बाजू है उसको क्या करना है, इधर उधर नहीं, यानी थोड़ा भी हिलाना नहीं है, रखते हुए पीछे वाली पंक्ति के कैडेट 1/2 कदम पीछे हटेंगे, यानी 1.5 कदम। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, 1.5 कदम कहते हैं, राइट जी। तो क्या करेंगे, पीछे हटेंगे, पीछे वाली पंक्ति के कैडेट्स 1.5 कदम क्या होंगे, पीछे हटेंगे। और दिया है हमारा दूसरा पॉइंट, आगे वाले पंक्ति वाले कैडेट 1.5 कदम क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। और बीच वाली हमारा जो दिया है, बीच वाली पंक्ति के कैडेट अपने स्थान पर बने रहेंगे। ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को बतला दूं, नेक्स्ट है हमारा निकट लाइन चल। निकट लाइन चल में यह आदेश मिलने पर क्या होता है कि यह आदेश मिलने पर आगे वाली पंक्ति के कैडेट 1.5 कदम क्या होते हैं, पीछे आएंगे। और पीछे वाली पंक्ति के कैडेट 1 कदम क्या होंगे, आगे आएंगे। और जो तीसरी वाली होती है पंक्ति बीच वाली, वो क्या होता है कि बीच वाली पंक्ति कैडेट अपने स्थान पर बने रहेंगे। ये क्या है, सिंपल सी बात है। इसके बाद हमारा है सही और गलत लिखो। तो ये हमारा सही और गलत जो दिया है, यहाँ पे देखिए पहला दिया है, वर्ड ऑफ कमांड विश्राम स्थिति में दिया जाता है। सही है कि गलत, ऑफकोर्स डैट इज फॉल्स, यानी ये गलत है, राइट जी। दूसरा पॉइंट दिया है, सावधान पोजीशन में एड़ियों के बीच की दूरी कितना होता है, 30 इंच का होता है, डैट इज रॉन्ग। और तीसरी पॉइंट है कि ड्रिल के दौरान कैडेट को 100 मीटर सामने देखना होता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और चौथा पॉइंट है कि आराम से आदेश उस समय दिया जाता है जब स्क्वाड विश्राम अवस्था में हो। स्क्वाड क्या हो, विश्राम अवस्था में हो। और पांचवा पॉइंट है, ड्रिल 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। चौथा वाला पॉइंट तो सही है, आप लोग देख ही रहे हैं जी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो आज के लिए थैंक यू।